की लॉजिक समझ में आई होगी कि 500 रुपये की आपने एक प्रोडक्ट हंट की, सपोज आपको 200 रुपये उसकी कॉस्ट आ गई फेसबुक एड्स की, मैं कहता हूँ 200 नहीं 500 रुपये चलो कॉस्ट आ गई उसकी, मतलब आपको थोड़े से महंगे पड़े, आप 500 रुपये कॉस्ट पर परचेज उसकी आई, तो और 140 रुपये में लगा लेता हूँ उसके, तो टोटल कॉस्ट मैं कह लेता हूँ कि भैया आपको जो है वो पड़ गई कितनी, 1140 रुपये आपको कॉस्ट पड़ गई सिर्फ इसकी सपोज, और आप इसको बेच कितने कर रहे हैं, 2000 का बेच रहे हैं, स्टिल आप प्रॉफिट में। मैं कहता हूँ आपको 1000 रुपये फेसबुक एड्स की कॉस्ट पड़ गई, सेलिंग जो कॉस्ट होती है फेसबुक की वो 1000 रुपये पड़ गई। 500 रुपये की आपकी प्रोडक्ट थी, 500 रुपये की आपकी प्रोडक्ट थी, 1000 रुपये आपको उसकी फेसबुक एड्स की कॉस्ट पड़ गई, 150 रुपये चलो मैं लगा लूँ लॉसेस के, तो ये कितना हो गया, 500, 1000, 1500, 1500 और 150, 1650, और बेच कितने की रहे हैं आप, 2000 रुपये की। तो स्टिल आप लॉस में नहीं गए, स्टिल आपको जो प्रॉफिट हुआ 350 रुपये के करीब का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दूँ तो आप लोग प्लीज़ ये मत कहना कि यार आपने गलत कर दी, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको कर रहा हूँ। 100-150 रुपये की अगर मैं मिस्टेक कर दूँ तो ये नहीं आपने बोलना कि सर आपने ये फार्मूला लगाया था इसमें ये मिस्टेक आपने कर दी सिर्फ समझाने के लिए मैं इस वक्त समझा रहा हूँ। तो 350 रुपये स्टिल आप प्रॉफिट में, राइट। आपने दिन की 4-5 प्रोडक्ट, 5-6 प्रोडक्ट आपने सेल कर दी दिन की, तो स्टिल यू कैन मेक अराउंड 1000 to 2000 रुपीज़ पर डे नेट प्रॉफिट, लॉसेस में निकाल भी दूँ तो इसलिए प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके बिजनेस के जो मार्जिन्स होते हैं वो नैरो हो जाएंगे, आपके प्रॉफिट में रहने के चांसेस कम हो जाएंगे, स्लिम हो जाएंगे। हम इसमें जो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए तो उस पर भी हम बात करेंगे। अभी कुछ ने कहा था कि क्लोथिंग में काम करना कैसा है, कुछ ने कहा था लेदर में काम करना कैसा है, कुछ ने कहा था कॉस्मेटिक्स में कैसा है, तो उस पर भी मैं वन बाय वन बात करूंगा। प्रोडक्ट हंटिंग एक बहुत डिटेल टॉपिक है और ये बड़ा मतलब अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से ग्रिप कर लेते हैं, देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी आप सीख रहे हैं, आप प्रोडक्ट हंटिंग में भी एक्सपर्टीज़ ले रहे हैं, इन दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन में आप एक्सपर्टीज़ हासिल करके उतरेंगे मार्केट में तो यू यू आर सपोज टू मेक मनी। उसके बाद भी अगर आप नहीं कमा रहे पैसा तो यू रियली नीड टू वर्क हार्डर, आपको मजीद काम करना पड़ेगा। आप मुझसे पूछें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन, मैंने अब किसी को मना नहीं किया, आपको पता होगा मैं क्विकली आपको आंसर करता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। मतलब ऐसा बहुत रेयरली हुआ है कि सेम डे मैंने आंसर ना किया हो, मैं आपको आंसर पूरी तरह कोशिश करता हूँ कि आपको आपके मसले को सॉल्व करूँ। कि अगर लेक्चर में मुझसे कोई बात रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में, तो वहाँ पे मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यूडेमी के ऊपर भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, यूडेमी के ऊपर भी क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर इट। तो आते हैं दोबारा इसकी तरफ। ये जो दो पॉइंट थे, प्रोडक्ट सोर्सिंग प्राइस और प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस वाला, होप कि आपको बात थोड़ी सी पिक हुई होगी कि ये हंटिंग क्राइटेरिया मैंने क्यों रखा हुआ है। बहुत से लोग प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया बताते हैं कि सर आपने ये स्टेप्स फॉलो करने, ये क्राइटेरिया आपने फॉलो करना है, लेकिन उसके पीछे की लॉजिक नहीं समझाते कि वो हंटिंग क्राइटेरिया क्यों रखा हुआ है, क्या उसके पीछे की लॉजिक है। तो वो लॉजिक आपको समझ में आना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस शुड बी इन बिटवीन 1500 to 3500। देखें ये वेरी कर सकती है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की के अगर कस्टमर्स की मैं साइकोलॉजी को जज करूँ तो नॉर्मली ये होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट 3000 3500 से अंदर अंदर के ब्रैकेट में, तो उसके लिए उसको परचेज़ करने का डिसीजन लेना ईजी होता है कंपेयर टू कि एक 7000 रुपये वाली प्रोडक्ट हो। इसके पीछे की एक साइंस मैं आपको और बताता हूँ, उससे भी आपको बात थोड़ी सी फर्दर जो कि वो एलेबोरेट हो जाएगी। देखें जब आप सेलिंग प्राइस 3500 रुपये से अंदर अंदर रखते हैं ना, तो नॉर्मली होता ही है कि जब वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास डिलीवर होती है तो ये अमाउंट एक ऐसा अमाउंट होता है जो अक्सर लोग घर में रखते ही हैं। 1000 2000 3000 रुपये तो लोगों के पॉकेट में पड़े हुए होते हैं अक्सर। तो जब प्रोडक्ट आपका कुरियर वाला पर्सन वो प्रोडक्ट आपकी डिलीवर करेगा आपके कस्टमर तक, तो अगर आपने प्राइस बहुत ज़्यादा रखी होगी, सपोज आप कोई 8000 रुपये वाली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि डिस्पाइट प्लेसिंग दी ऑर्डर वो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाती है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कस्टमर ने उस वक्त बहुत से इश्यूज होते हैं, उसने हो सकता है एटीएम से पैसे ना निकाल के रखे हों घर में, हो सकता है एट अ टाइम उसके पास कैश मौजूद ना हो, मे बी पॉसिबल कि उसका माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाए, बहुत सारी रीजंस होती हैं। वो सोचे यार छोड़ो कौन 8000 रुपये लगाए, बाद में करेंगे ऑर्डर। एक वजह ये भी होती है, फिर एक वजह समटाइम्स ये भी होती है कि वो जब 8000 रुपये वाली प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करता है
तो समटाइम्स वो थोड़ा सा कॉन्शियस होता है, वो रिसर्च करने लग जाता है इधर उधर दराज के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कि कहीं उसको इससे सस्ती प्रोडक्ट तो नहीं मिल रही। फिर मे बी पॉसिबल उससे सिमिलर एक प्रोडक्ट उसको मिल जाए सस्ते में, 6,500 रुपये में, 6,000 में। फिर वो बोलेगा यार 8,000 रुपये में इसकी क्यों दूँ, छोड़ो मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ। तो ये एक कंज्यूमर साइकोलॉजी होती है, इसलिए मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि अगर आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं तो स्टार्ट, अनलेस यू बिकम अ वेरी गुड ब्रांड, अगर आप एक बहुत अच्छी ब्रांड बन जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी ब्रांड की सेट हो जाती है, तो यू कैन डेफिनेटली सेल हायर टिकट आइटम्स एज वेल। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल वो स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो इस ब्रैकेट के अंदर हो। प्रॉफिट मार्जिन शुड बी एटलीस्ट 50%। आपकी जो भी प्रोडक्ट है 50% उसमें प्रॉफिट मार्जिन हो। अगर आप सेलिंग प्राइस और जो सोर्सिंग प्राइस है वो मेरे हिसाब से रखेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली आपका 500 रुपये से ऊपर ही होगा। सपोज़ अगर आपकी 500 रुपये की प्रोडक्ट है और आप इसको 1500 में सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका डेफिनेटली जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 50% से ऊपर है, वो 200% है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगेन आई एम सेइंग कि मैं कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दूँ तो भाई पकड़ना मत, मैं जल्दी जल्दी में लेक्चर बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, असल मकसद आपने समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो 500 की प्रोडक्ट अगर 1500 में बेच रहे हैं तो डेफिनेटली योर प्रॉफिट मार्जिन विल फॉल अंडर अंडर दिस कैटेगरी, कि आपको 50% से ज़्यादा है प्रॉफिट मार्जिन। 100% का मतलब ये होता है कि आप जितने की आपने ख़रीदी है उससे आप जो है वो मतलब डबल प्राइस में आप बेच रहे हैं। 100 रुपये की आपने ख़रीदी, आप 200 रुपये की बेच रहे हैं, तो डैट मीन्स कि आपका जो आई वुड से कि प्रॉफिट मार्जिन है वो 100% है, ठीक है। ये मैं प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस और प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस के हिसाब से मार्जिन बता रहा हूँ। लेकिन जब आप कॉस्टिंग करेंगे एक्चुअल बिजनेस के तो उसमें लॉसेस भी लगाएंगे, डेफिनेटली उसमें ऐड की कॉस्ट भी लगाएंगे, सारी चीज़ें लगाएंगे। तो होप कि आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी कि प्रॉफिट मार्जिन 50% होना क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिटर्न्स भी आते हैं, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फेसबुक एड्स पे की जो कॉस्ट होती है वो फ्लक्चुएट करती है। अगर आपकी प्रोडक्ट थोड़ी सी कम डिमांडिंग है तो मे बी पॉसिबल आपका सीपीपी जो है, कॉस्ट पर परचेज, जो वो हाई जा रहा हो। जब वो हाई जा रहा होगा तो आपके पास एटलीस्ट इतना मार्जिन होना चाहिए उसकी सेलिंग प्राइस में और उसकी जो सोर्सिंग प्राइस में कि आप उसको बेच सकें, आप लॉस में ना जाएं। नॉर्मली जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा होता हूँ उसमें अगर मैं 10 प्रोडक्ट हंट करता हूँ और 10वां प्रोडक्ट के स्टोर बनाता हूँ, सेल करता हूँ, तो उसमें से एटलीस्ट 7 जो ऐसी होती हैं वो ऐसी होती हैं जो कि नहीं, आई वुड से कि 5 ऐसी होती हैं जो कि प्रॉफिट में जाती हैं, 2 ऐसी होंगी जो कि अक्सर ब्रेक इवन हिट कर जाती हैं, वो ना ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं ना लॉस देती हैं, एक दो उसमें से ऐसी होती हैं जो कि उसकी कैंपेन्स इतना अच्छा वर्क नहीं कर रही होती और वो थोड़ा सा लॉस में जा रही होती हैं, तो फिर हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि भाई अगर एक प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट की उसको कितना टाइम हमें टेस्ट करना चाहिए, कितना टाइम हमें उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को टेस्ट करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए कि हम ये कंसिडर कर सकें कि भाई ये प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है या ये प्रोडक्ट फेल हो चुकी है। यू शुड गिव इट एटलीस्ट 15 to 20 days आइडियली। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि भाई उन्होंने एक प्रोडक्ट हंट की, 2 दिन ऐड चलाया, बंद कर दी, बोला यार ये तो बिकेगी नहीं। ये काम आपने नहीं करना, आपने टेस्टिंग करनी है, आपने डिफरेंट ऐड क्रिएटिव्स को टेस्ट करना है, अपनी ऑफर को चेंज करके देखना है कि अगर मैं इस प्राइस ऑफर में बेच रहा हूँ तो इसमें नहीं सेल आ रही, तो इस प्राइस ऑफर में आ रही है कि नहीं आ रही। लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करके देखना है। कस्टमर की जो पूरी एक जर्नी होती है आपके ऐड को देखने से लेकर, उस पर इम्प्रेशन से लेकर परचेजिंग तक, चेकआउट तक, जो उसकी पूरी जर्नी होती है, उस पूरी जर्नी को एनालाइज करना होता है डेटा की मदद से, जो कि आपको अपने फेसबुक के ऐड अकाउंट में मिल रहा होता है। उस डेटा की मदद से मुख्तलिफ एंगल से आप उस चीज़ को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद आप ये रियलाइज़ करते हैं कि वी शुड स्केल दिस प्रोडक्ट और नॉट। स्केलिंग कहते हैं बिजनेस को बढ़ाने को, ज़्यादा बजट लगाने को, बिजनेस को एक्सपेंड करने को स्केलिंग कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि स्केलिंग का वर्ड सुन के कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्केलिंग मीन्स टू एक्सपेंड द बिजनेस बाय एडिंग मोर एंड मोर बजट इन योर कैंपेन्स, इन योर पेड एड कैंपेन्स। तो ये होता है स्केलिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखें, जब भी आप की कोई प्रोडक्ट फेल होती है ई कॉमर्स बिजनेस में, देखें फेलियर जो होता है ना वो पार्ट ऑफ बिजनेस होता है। मैं जब कैंपेन्स रन करता हूँ, बहुत सी कैंपेन ऐसी होती हैं जो कि प्रॉफिटेबल नहीं होती, लॉस में चली जाती हैं। बहुत सी कैंपेन ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाती हैं कि जो लॉस में गई उनके जो लॉसेज होते हैं वो भी कवर्ड उनसे हो जाते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आप जितने भी अच्छे मार्केटर हों, आप जितने भी अच्छे
जो हैं वो बिजनेसमैन हो, ई कॉमर्स बिजनेस में इट इज़ वेरी हार्ड टू जज कि आपकी कौन सी कैंपेन या कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में हिट होने वाली है, नहीं हिट होने वाली। जस्ट लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, जब आप एक एज अ एंटरप्रेन्योर काम करते हैं, आप कोई बिजनेस का आइडिया पिच करते हैं मार्केट में, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो आपका आइडिया हिट कर जाएगा, या तो आपको थोड़ा सा अपने आइडिया को मोल्ड करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्ट की ऑफर चेंज करनी पड़ेगी, अप सेलिंग करनी पड़ेगी, क्रॉस सेलिंग करनी पड़ेगी। सम हाउ यू विल हैव टू मैनेज और मेंटेन योर प्रॉफिट बाय ट्राइंग आउट डिफरेंट स्ट्रेटजीज। तो ये तो आपको करना पड़ता। देखें, ई कॉमर्स बिजनेस जब फेल होता है वो दो ही वजूहत की बेसिस पे फेल हो सकता है। या तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेलेबल नहीं है, बेकार प्रोडक्ट है, डिमांड ही नहीं है कोई मार्केट में, या तो फिर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी फेल्ड है। दो में से कोई एक रीज़न हो सकती है उसकी। तो जब आपको प्रॉफिटेबल सेल्स नहीं आ रही होती तो आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ट्राई आउट करते हैं। एक कैंपेन चलाई, दूसरी कैंपेन चलाई, तीसरी कैंपेन चलाई, डिफरेंट ऐड क्रिएटिव्स ट्राई किए, अपनी ऑफर चेंज करके देखी। अगर स्टिल आप प्रॉफिट में नहीं है तो फिर यू ट्राई टू चेंज योर प्रोडक्ट, आप अपनी प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आप मूव करते हैं, वो मे भी पॉसिबल हिट कर जाए, आपकी हिट कर जाती है वो। आपको पिछली प्रोडक्ट की टेस्टिंग में जो लॉसेस हुए थे वो उसके प्रॉफिट से आप कवर कर लेते हैं। दिस इज़ हाउ द ई कॉमर्स बिजनेस वर्क्स। फेलियर क्यों होता है? देखें, फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। फेलियर उस वक्त होता है जब आप ट्राई करना बंद कर देते हैं, आप अपनी जो टेस्टिंग होती है उसको स्टॉप कर देते हैं, आप मजीद प्रोडक्ट्स ऑन करना बंद कर देते हैं, तो उस सूरत में फिर आप बिजनेस में फेल्ड हो जाते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन अगर आप अपना होमवर्क बहुत अच्छा करें, बहुत वेल प्लान तरीके से चलें, तो जो फेलियर के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। मार्केटिंग एक पूरा समंदर है। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग को कोई 2 लाइन में या 3 लाइन में या एक कैंपेन लगा के सिखा दे। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ टूल्स सीख लेना मार्केटिंग है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। बहुत से लोगों को ये लगता है कि उन्होंने एक ऐड प्लेस कर दिया फेसबुक के ऊपर तो उन्होंने मार्केटिंग सीख ली। नो, मार्केटिंग इज़ द ओशियन, यू जस्ट नो हाउ टू यूज़ द टूल्स। तो मार्केटिंग, तो ये मैं थ्योरेटिकल चीज़ें आपको बता रहा होता हूँ, ये चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये आपकी मार्केटिंग का पार्ट होती हैं। सिर्फ टूल्स लगा देना, ऐड लगा देना, ये मार्केटिंग सिर्फ नहीं है। आपको थ्योरेटिकल साइड में भी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, आपको जो प्रैक्टिकली टूल्स की यूज़ है जो उसमें भी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। तभी इस ओवरऑल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यू विल बी सक्सेसफुल। 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट पे आते हैं, नो मोर देन 4 to 5 वेरिएशंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए स्टार्ट जब आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं। इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर से बताता हूँ। जब आप स्टार्ट ले रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ मैं, ख़ासतौर पे आपके पास इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा ना हो। क्यों ज़रूरी नहीं है भाई? वेरिएशंस से हम क्यों स्टार्टिंग में अवॉइड करते हैं? ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको शिफ्ट कर देता हूँ।